जीमो मिस्टर वू से कहता है कि तुम्हारा मन नहीं करता कि लाओशू मर जाए। तो मिस्टर वू से कहता है कि इसे छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि हमें आगे क्या करना है। जीमो उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, बस तुम इंतजार करो और तमाशा बैठे बैठे देखो। मैं एक के बाद एक उन सारे लोगों को खत्म कर दूंगा जो कि चुयाव के करीबी है। उसके बाद आएगी चुयाव की बारी। ची तो पहले से ही जीमो के साथ थी, लेकिन अब वो लाओशू की कंपनी को गिराने के लिए मिस्टर वू का साथ देने लगती है। यहाँ पर शानियान का असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि ची, जो कि मिस्टर हान की पुरानी सेक्रेटरी थी, वो अब मिस्टर वू की कंपनी में काम करने लगी है। ये सुनकर चुयाव कहती है कि मिस्टर वू की कंपनी का जो पहले प्रोजेक्ट आया था उसमें भी ची ही काम कर रही थी। असिस्टेंट कहता है कि सुनने में तो ये भी आया है कि मिस्टर वू के पास अचानक से ही बहुत सारे शेयर आ गए हैं और ये सारे शेयर जीमो ने ट्रांसफर करवाए हैं। पिछले 1 साल उसने एब्रॉड में रहकर बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। चुयाव कहती है कि ऐसा करके ये जीमो जताना किया जाता है। तो शानियान कहता है कि जीमो का टारगेट तुम ही हो, क्योंकि वो चाइना आते ही सीधा मिस्टर वू के साथ मिल गया, क्योंकि जीमो को पहले से ही पता था कि मिस्टर वू की कंपनी लाओशू की राइवल कंपनी है। असिस्टेंट कहता है कि जीमो को अब देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे मिस्टर हान आ गए हो। जैसा बाप वैसा ही बेटा, जीमो भी ऐसी ही ट्रिक्स खेल रहा है जैसे कि पहले मिस्टर हान खेला करते थे। शानियान कहता है कि ये सब कुछ करके जीमो ने जंग का ऐलान कर दिया है, तो तुम लोग जाओ एंड काम पर ध्यान दो, हमें उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना है। चुयाव की माँ जीमो को लाओशू समझकर उसे डिनर पर इनवाइट करती है। ये देखकर चुयाव, लाओशू और डैड तीनों ही शॉक। यहाँ पर तीनों ही नर्वस नजर आ रहे थे कि कहीं ये जीमो उसकी माँ को सच ना बता दे। आगे ये सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे। चुयाव की माँ जीमो को अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही थी। जीमो चुयाव से कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो चुयाव उसे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आज तुम आ गए लेकिन दोबारा यहाँ पर मत आना। तो जीमो उसे कहता है कि चुयाव, क्या तुमने माँ को हमारे रियल रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया? लगता है कि तुमने चूजिन के बारे में भी उसे कुछ नहीं बताया। चुयाव उसे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो डैड अपनी चॉपस्टिक जोर से नीचे रखते हुए कहते हैं कि तुम लोग खाने पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? चुयाव जीमो का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है एंड कहती है कि गेट आउट। तो वो कहता है कि चुयाव, तुम मुझे बस एक बार हाँ कहो, मैं तुम्हारे लिए फिर से लाओशू बनने को भी रेडी हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि जब मैं एब्रॉड से वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। चुयाव उसे कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ। तभी ही वहाँ पर लाओशू आता है एंड वो चुयाव का हाथ छुड़ाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि चुयाव से तुम दूर रहो। जीमो कहता है कि ठीक है, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा वापस आऊंगा। उसके जाने के बाद चुयाव लाओशू से कहती है कि जब से ये एब्रॉड से वापस आया है तब से ही ये पूरा पागल हो गया है। मुझे तो काफी डर लग रहा है कि ये कहीं माँ को चूजिन की मौत के बारे में बता ना दे। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाओशू अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा था, लेकिन इस सेरेमनी में वहाँ पर कोई नहीं आता, ना तो मीडिया ना ही कोई कंपनी का डायरेक्टर, क्योंकि वो सारे लोग मिस्टर वू की लॉन्चिंग सेरेमनी में गए थे। हमेशा की तरह इस मिस्टर वू ने आज भी कॉपीकैट ही किया था। यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन लाओशू को तभी ही एक आइडिया आता है। अगले सीन में ये सभी लोग लाइव वीडियो शूट करके अपनी प्रोडक्ट के बारे में सभी को बता रहे थे। 10,000 से भी ज्यादा लोग इनकी वीडियो को देख रहे थे, लेकिन फिर भी मिस्टर वू की लॉन्चिंग सेरेमनी के मुकाबले में ये आंकड़ा काफी ज्यादा कम था। मिस्टर वू तो इतने से ही नहीं रुकता। लाओशू की कंपनी जिस फैक्ट्री में अपने प्रोडक्ट बनाती है, वहाँ पर मिस्टर वू उन लोगों को कुछ ज्यादा पैसे देकर लाओशू के काम को डिले करवा देता है और लाओशू ने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स से कॉन्ट्रैक्ट किया था उन सभी से उसका कनेक्शन भी तोड़वा देता है। अगले सीन में जीमो फ्लावर लेकर आता है एंड चुयाव को फिर से उसके साथ होने को कहता है। तो चुया उसके फ्लावर नीचे फेंक कर कहती है कि जीमो, तुम्हें क्या ये लगता है कि तुम ट्रिक्स खेलोगे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? अगर तुमने लाओशू को आगे से तंग किया और उसकी कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही वो चली जाती है। आगे जीमो ने
काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। वो ची से कहता है कि मैं चुयाव के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, चुयाव ने मेरे डैड को धोखा दिया, फिर भी मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, लेकिन वो है कि उसके दिल में तो सिर्फ लाओशू ही है। क्या मैं कोई मजाक हूँ? ची उसे कहती है कि तुम कोई मजाक नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। ये सुनकर जीमो उसे किस करने वाला था, पर ची उसे दूर धक्का दे देती है। आगे लाओशू और चुयाव अपनी पहली डेट पर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। मिस्टर वू की असिस्टेंट आकर उसे कहती है कि लाओशू की कंपनी ने एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो पर लाखों लोगों ने लाइक्स किया है एंड अब लोग लाओशू की इस प्रोडक्ट पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में जो कहानी बताई गई है, लोग तो इसके फैन फिक्शन और मंगा भी बना रहे हैं। मिस्टर वू कहता है कि ऐसा भी इस वीडियो में क्या है, लेकिन जब मिस्टर वू उस वीडियो को देखता है तो वो खुद ही हंस पड़ता है। एक्चुअली में उस वीडियो में लाओशू अपनी बनाई उस मशीन पर खड़ा था। चुया उसे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, क्या वो उसके साथ मूवी देखने जाना चाहता है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों पर लाओशू का दिल जोर जोर से धड़कता है एंड जैसे जैसे लाओशू की हार्ट बीट तेज हो रही थी, ये मशीन अपने आप में ही अलार्म बजा रहा था। जब जीमो ये वीडियो देखता है तो वो तो पूरा आग बबूला ही हो जाता है। रात में ये दोनों ही यहाँ पर सिर्फ रुके थे, बाकी सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। मिस्टर वू दो हैकर को हायर करके लाओशू की कंपनी का सिस्टम हैक करने की ट्राई करता है। यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजता है। फेडी कहता है कि हमारा सिस्टम हैक हो रहा है, डेटा जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो रहा है। हमने तो कितनी हाई लेवल की फायरवॉल बनाई थी, फिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अचानक से ही डेटा ट्रांसफर होना रुक जाता है। फेडी कहता है कि ये अचानक से रुक क्यों गया। दूसरा वाला कहता है कि हमने तो अभी तक कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे हो सकता है। उसके बाद वो दोनों ही साथ में बोलते हैं कि कहीं कोई हमारी मदद तो नहीं कर रहा ना। मिस्टर वू को डेटा ना मिलने पर वो पूरा बौखला जाता है। अगले दिन लाओशू जब कंपनी में आता है तो ये दोनों ही उसे कल वाले हादसे के बारे में बताते हैं। नियो कहती है कि कल किसने हमारी मदद की होगी, कौन हो सकता है वो। तो ये दोनों कहते हैं कि वो शायद हुओ यांग हो सकता है। नियो कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी। तभी ही लाओशू को हुओ यांग का कॉल आता है। हुओ यांग लाओशू को मिलने के लिए बुलाता है। लाओशू जब वहाँ पर पहुँचता है तो हुओ यांग उसे कहता है कि मैंने मिस्टर वू की कंपनी में काफी टाइम तक काम किया है, तो मुझे पता ही था कि वो ऐसे ही कुछ हथकंडे अपनाएगा। कल उसने हैकर को बुलाकर तुम्हारे सिस्टम को हैक करने की ट्राई की, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। लाओशू से पूछता है कि तुमने हमारी मदद क्यों की, तो हुओ यांग कहता है कि ये जो मिस्टर वू है ये बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, ऊपर से उसने तुम्हें और चुयाव दोनों को ही मारने की कोशिश की। मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लाओशू कहता है कि तुम्हें हमारी इतनी ही फिक्र थी तो पहले तुमने हमें धोखा क्यों दिया। हुओ यांग कहता है कि ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस टाइम पर मेरे डैड ने काफी कर्जा लिया हुआ था एंड ऊपर से मेरी माँ हॉस्पिटलाइज थी। तब शिनी के पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मिस्टर वू के साथ हाथ मिला लिया। हुओ यांग यहाँ पर लाओशू से सिंसियरली माफी मांगता है तो लाओशू उसे जाने देता है। लाओशू के वहाँ से जाने के बाद जीमो उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने लाओशू को पहले धोखा दिया था। हुओ यांग कहता है कि जीमो मिस्टर हान का बेटा, तुम तो काफी ज्यादा बदल गए हो, अब तो तुम पहले से भी और ज्यादा कमीने इंसान लग रहे हो। जीमो उसे कहता है कि तुम क्या लाओशू के साथ फिर से काम करना चाहते हो, तो उससे अच्छा कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। हुओ यांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे जैसे हारने वाले इंसान के साथ काम करने से अच्छा कि मैं बेरोजगार बैठा रहूं। आगे हुओ यांग कैफे में बैठा बैठा एक पोस्ट बनाता है। उसमें उसने कहा था कि मिस्टर वू ने लाओशू के सारे प्रोडक्ट को चुराया है। जब इस पोस्ट के बारे में इन लोगों को पता लगता है तो नियो कहती है कि ये काम जरूर हुओ यांग का होगा। लाओशू नियो से कहता है कि हुओ यांग से मैं जब मिलने के लिए गया तो हुओ यांग ने मुझे कहा कि उसके पास मिस्टर वू के खिलाफ एक वीडियो है। नियो कहती है कि फिर सोचना क्या है, उसे जल्दी से इंटरनेट पर डाल दो। दूसरी तरफ जीमो चुयाव को मिलने के लिए किसी होटल में बुलाता है। चुयाव आकर उसे कहती है कि लाओशू की कंपनी के जो डेटा तुमने चुराए थे जल्दी से मुझे वो दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। जीमो से कहता है कि देखो मिस्टर वू के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि लाओशू पूरी तरीके से गिर जाए। इतना कहकर वो चुयाव को हक कर लेता है एंड दूर से ही कोई उन दोनों की फोटोज को खींच लेता है। आगे जीमो उन सारी फोटोज को देखते हुए ची से कहता है कि जल्दी से इन सभी को इंटरनेट पर डाल दो। ची उसे कहती है कि
एक बार फिर से सोच लो, ऐसा करने पर चुएव तुमसे और भी ज़्यादा नफरत करेगी। जीमो कहता है कि तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो, ज़्यादा पूछताछ मत करो। इन फोटोज़ के वायरल हो जाने के बाद शानियान की कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ बातें कर रहे थे कि चुएव और जीमो रिलेशनशिप में है। जीमो का नाम तो उसके डैड की वजह से पहले से ही बदनाम है, तो ये लोग सभी बातें कर रहे थे कि कहीं चुएव जीमो के साथ मिलकर हमारी कंपनी से गद्दारी तो नहीं कर रही है ना। शानियान को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो चुएव से इसके बारे में पूछने आता है। चुएव उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस चीज़ का काम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगी। लाओ शू भी इन सारी फोटोज़ को देखता है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो जल्दी से चुएव के पास जाने लगता है, लेकिन लाओ शू के वहाँ से जाने के बाद जीमो का फिर से एक वीडियो वायरल होता है। उसमें जीमो कह रहा था कि वो चुएव का बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर जीमो शानियान की कंपनी में आकर उनके सारे एम्प्लॉयज़ को कह देता है कि वो चुएव का बॉयफ्रेंड है। चुएव ये सुनकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो उसे साइड में लेकर आती है। जब लाओ शू शानियान की कंपनी में आता है तब तक चुएव वहाँ से जा चुकी थी। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।